स्टोरी, सत्य और ईमानदारी का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वो प्रतिदिन अपने खेतों में मेहनत करता और फसल उगाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन भी अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रमेश को अपने खेत में काम करते समय एक चमचमाती हुई चीज दिखाई दी। उसने देखा कि वह एक सोने की मूर्ति थी। रमेश ने सोचा कि यह किसी और की हो सकती है और उसने इसे अपने पास रखने के बजाय गांव के मुखिया को सौंपने का निर्णय लिया। रमेश ने वह मूर्ति उठाई और गांव के मुखिया के पास ले गया। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, रमेश, तुमने बहुत ही नेक काम किया है। यह मूर्ति अब तुम्हारी है। रमेश ने सिर हिलाया और कहा, मुखिया जी, मैं इसे नहीं रख सकता। ये किसी और की हो सकती है। आप इसे गांव के सभी लोगों को दिखाकर पूछिए कि यह किसकी है। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और मूर्ति दिखाई, लेकिन किसी ने भी उस मूर्ति पर दावा नहीं किया। अंत में मुखिया ने मूर्ति को रमेश को वापस दे दी और कहा, रमेश, यह अब तुम्हारी है। इसे ईमानदारी का फल समझकर स्वीकार करो। रमेश ने मूर्ति को स्वीकार किया और उसका धन्यवाद किया। उसने उस मूर्ति को अपने घर में एक पवित्र स्थान पर रखा और उसका सम्मान किया। उस दिन से रमेश और उसका परिवार और भी सुखी और संपन्न हो गए। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फलदायक होती है। जब हम सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं, तो हमें अवश्य ही उसका अच्छा फल मिलता है।